अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया से हार और कप्तानी में लगातार ब्लंडर करने पर सलमान अली आगा की कप्तानी को देखते हुए कोच माइक हैसन ने साफ जवाब दे दिया है और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं ऐसे कैप्टन के साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। आपको पता है कि जब भी इनको कप्तान बनाया गया था तो इससे पहले शादाब खान एक मजबूत कंटेंडर थे, लेकिन वो इस टीम से बाहर थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वो इंजरी से कम बैक उन्होंने किया था तो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था। अनफॉर्चुनेट वो एशिया कप से पहले इंजर्ड हुए, उनकी सर्जरी हुई बाजू की और वो पाकिस्तानी स्क्वाड से बाहर हुए, तो इस वजह से सलमान अली आगा को कंटिन्यू किया गया। लेकिन अब कोच साफ इनकार उन्होंने कर दिया है। कोच माइक हैसन ने जो मीटिंग हुई कल इस मैच के बाद, हारने के बाद इंडिया से, आपको पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो वहां पर मौजूद थे, उसके साथ साथ आकिब जवेद मौजूद थे और जितना भी पाकिस्तान का यानी कि सीनियर स्टाफ था वहां पर सारे करता धरता मौजूद थे। तो जो कोच थे उन्होंने कप्तानी जो है वो देखते हुए, और आकिब जवेद ने भी कप्तानी देखी और वहां पर बैटिंग में परफॉर्मेंस भी देखी गई सलमान अली आगा की, और आपने देखा कि कैसे हारिस रऊफ को मोहम्मद हारिस को जो वो 8वें नंबर तक बचाया गया और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में 10 ओवर में 91 रन करने के बाद पाकिस्तान 100 मुश्किल से 170 कर सका। और जो पाकिस्तान के सबसे धुआंधार बैटिंग करने वाले बैट्समैन थे और बैटिंग पिच पर उनको बैटिंग पर कप्तान ने भेजा ही नहीं, मोहम्मद हारिस। तो इस ऐसी गलतियां देखते हुए और फिर बॉलिंग में पावर प्ले में और 9 ओवर से पहले पहले 3 ओवर करवा दिए उन्होंने। एक पार्ट टाइम बॉलर जिसकी जो वो हिस्ट्री ही नहीं है, जिसने सिर्फ आज से पहले 5-7 विकेटें ली हुई थी, साइम अयूब की, उन्होंने उनको बड़े बड़े यानी कि दुनिया के बहुत बड़े T20 के बैटर, नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैनों के सामने फेंक दिया और वहां पर उन्होंने 9 ओवर में 3 ओवर करवा दिए, जो कि समझ से बालातर था। और कोच भी सर पकड़ कर बैठ गया कि ये कप्तान साहब कर क्या रहे हैं, जब आपके पास हारिस रऊफ मौजूद थे, जब आपके पास जो वो इससे पहले जो साइम अयूब से जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस था, और वहां पर जो वो फ़हीम अशरफ मौजूद थे। फ़हीम अशरफ ने परफॉर्मेंस भी दी, अच्छे ओवर भी किए, हारिस रऊफ ने भी अच्छे ओवर किए और पिक ऑफ द बॉलर भी रहे पाकिस्तान की तरफ से। 2 for 24 उन्होंने जो वो रन दिए 4 ओवर में। तो वहां पर ये चीजें क्लियर हो गई कि सलमान अली आगा जो वो ये चीज मिस कर गए हैं और उनसे मिस कैलकुलेशन हुई है, कप्तानी में बड़ा ब्लंडर हुआ है और उन्होंने जो पावर प्ले में साइम अयूब से बॉलिंग करवाई और वहां पर उनको रन्स पड़े। तो ये चीजें क्लियर होगी कि जो सलमान अली आगा है वो अंडर प्रेशर कप्तानी नहीं कर सकते और वो खुद की परफॉर्मेंस भी उनकी नहीं आ रही, एज ए टेस्ट प्लेयर वो खेल रहे हैं। इसके बाद जी अब ये फैसला तकरीबन लगभग हो चुका है कि एशिया कप के बाद सलमान अली आगा का फैसला किया जाएगा, या तो शादाब खान को कैप्टन बनाया जाएगा या किसी और को कैप्टन पाकिस्तान की T20 टीम के लिए चुन लिया जाएगा। इसका फैसला बाद में आएगा, लेकिन ये खबर निकल कर आ रही है कि सलमान अली आगा के जो बड़े बड़े कप्तानी में ब्लंडर हैं उसको देखते हुए अब उनको कप्तानी से हटाया जाएगा इस एशिया कप के बाद। इसके बाद जी 3 खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान की इस T20 टीम से एशिया कप के बाद पक्की पक्की उनकी छुट्टी हो रही है और वो T20 टीम से बाहर हो रहे हैं, उनको गुड बाय कहा जा रहा है, जिसमें से 2 तकरीबन पर्चियां हैं आकिब जवेद की, और अब जो वो कोच माइक हैसन मोहसिन नकवी ने देखते हुए परफॉर्मेंसेज अब उन्होंने हाथ खड़े किए हैं कि हम अब यानी कि ज्यादा देर तक इन पर्चियों को लेकर नहीं चल सकते। तो ये 3 पर्चियां आपकी आकिब जवेद से कह दिया गया कि इनको बाहर करना पड़ेगा और कोच ने उनका भी वजन जो है वो उठाने से इनकार कर दिए। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो कप्तान सलमान अली आगा खुद हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो राशिद लतीफ साहब ने जो पिछले दिनों बात कही थी एशिया कप से पहले, तो सब ने वावेला किया था, सब ने जो उनको आगे से बातें सुनाई थी कि ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी कप्तान के बारे में राशिद लतीफ। तो राशिद लतीफ ने कहा था कि सलमान अली आगा एक टेस्ट बैट्समैन है और उनको टेस्ट से उठाकर T20 का कप्तान बना दिया गया है, और ये जहानत है पाकिस्तान की मैनेजमेंट की और पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वालों की। तो आकिब जवेद से ये सवाल किया था राशिद लतीफ ने कि आपने क्या सोचकर, क्या परफॉर्मेंसेस देकर आपने बाबर आजम को बाहर करके और मोहम्मद रिजवान को बाहर करके आपने सलमान अली आगा को T20 टीम का कैप्टन बना दिया है, इसमें आपकी क्या सेंस प्रिवेल आपने की है कि क्या आपको समझ आई थी कि ये इतने बड़े बैटर बन गए हैं कि इनको T20 का कप्तान बना दिया जाए। तो सब ने इस चीज को जो वो आगे से क्रिटिसाइज किया राशिद लतीफ को कि ये क्या कह रहे हैं, वो तो बड़े जो वो अक्लमंद कप्तान है। लेकिन अब जब सब चीजें सामने आई हैं तो अब सबको समझ आई है कि सलमान अली आगा एक टेस्ट प्लेयर हैं। कल की इनिंग को देखते हुए खासतौर पर कि पाकिस्तान ने 10 ओवर में 91 रन कर लिए थे और आगे जो 40 बॉलें थी वहां पर एक भी बाउंड्री नहीं आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किल से 170 रन पाकिस्तान ने किए। वो तो शुक्र है कि फ़हीम अशरफ ने एंड में आकर जो वो 9 बॉलों पर 20 रन करके पाकिस्तान का ये स्कोर 170 तक पहुंचाया, वरना जैसे बैटिंग हुसैन तलत टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और साथ में कप्तान सलमान अली आगा और उनकी जो वो जहानत थी वहां पर
कि मोहम्मद हारिस को उन्होंने 8वें 9वें नंबर पर रखा हुआ था और सबको ऊपर भेजे जा रहे थे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान 150 या 160 भी नहीं कर पाएगा। तो एक तो सलमान अली आगा जो है वो बाहर हो रहे हैं इस T20 टीम से और इसके साथ साथ उनकी कप्तानी भी जा रही है। और दूसरे नंबर पर जी आपके जो प्लेयर हैं वो हुसैन तलत हैं। हुसैन तलत खबर ये आ रही है कि उनको T20 टीम में दोबारा सेलेक्ट शायद ना किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका था उनके पास और बहुत बड़े मैच में उनको जगह मिली थी। एक यानी कि प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ था। साहिबजादा फरहान ने एक धुआंधार इनिंग खेलकर, बुमराह इसके साथ जो उनके बड़े बड़े बॉलर थे कुलदीप यादव वगैरह, सबको उन्होंने मार मार के जो उनका बढ़ता बना दिया था। और वहां पर आकर फखर जमान और उस साहिबजादा फरहान के स्टार्ट के बाद जो क्रिकेट आकर खेली हुसैन तलत ने और सलमान अली आगा ने, वो आप सबके सामने है कि पाकिस्तान को कैसे जो वो मैच हरवाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। तो अब हुसैन तलत जो है वो पाकिस्तान की इस T20 स्क्वाड से कम जो है वो बाहर जा रहे हैं और ये अब मोहर लग गई है कि उनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा। और मेरे ख्याल में खुशदिल शाह भी हो सकता है कि बगैर खेले हुए उनको भी ड्रॉप किया जाए। और इसके बाद जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो हैं जी साइम अयूब। साइम अयूब आपको पता है कि जो इंजरी उनको हुई थी उससे पहले वो एक अलग फॉर्म में थे, एक अलग टच में थे और जैसे वो खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जैसे यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने पाकिस्तान को सीरीज जितवाई। हारिस रऊफ की अच्छी बॉलिंग और साइम अयूब की तगड़ी बैटिंग दें और फिर इसके बाद पाकिस्तान ने जाकर पहली बार सीरीज जीती साउथ अफ्रीका में और वहां पर भी आपने साइम अयूब की बैटिंग देखी। और वहां पर जब टेस्ट मैच में इंजरी हुई तो उसके बाद जब उनकी वापसी हुई तो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं बैटिंग में, स्पेशली 6 इनिंग में 4 बार वो 0 पर आउट हुए हैं। और इसके साथ साथ लास्ट मैच में उनसे उतनी अच्छी, यानी कि जब बड़े बैटर्स आते हैं तो उनसे उतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं होती, बॉलिंग भी नहीं होती, तो उनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है। लास्ट मैच में भी आपने देखा कि 1 डाउन पोजीशन पर उनको भेजा गया लेकिन वो एक यानी कि बिखरे बिखरे से नजर आए, उनकी बैटिंग में वो टच नहीं नजर आ रहा जो कि साइम अयूब जिसके लिए जाने जाते हैं। तो फिलहाल उनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा, उनको रेस्ट दी जा रही है और हो सकता है कि उनकी भी एक बार T20 टीम से छुट्टी कराई जाए और उनको टेस्ट और वनडे में जो वो इस्तेमाल किया जाए और वहां पर उनकी प्रैक्टिस करवाकर उनकी फॉर्म को वापस, यानी कि जब तक वापस नहीं आएगी तो T20 टीम से हो सकता है कि उनको ड्रॉप किया जाए। और आगे साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है जिसके लिए उन्होंने अपने तीनों सीरीज में कप्तान चेंज कर दिए हैं और क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ले लिया और वो अपने स्क्वाड में उनको उन्होंने साउथ अफ्रीका ने शामिल भी कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ 12 अक्टूबर से पहला टेस्ट जो वो लाहौर में खेला जाएगा, तो ये सीरीज भी आ रही है और वहां पर उन्होंने ODI भी खेलने और T20 भी खेलने हैं। तो सबसे पहले तो ये एशिया कप जो है वो खत्म होगा तो इसके बाद फिर फैसला होगा कि पाकिस्तान आगे किन कैप्टन के साथ जाएगा और कौन सी टीम पाकिस्तान जो है वो इस टेस्ट, ODI और T20 में चुनेगा। तो बाबर आजम के हवाले से भी खबर है कि उनको भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो देखते हैं कि आगे जो है वो क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो नज़र आई हैं मुझे, या खबरें जो मुझे मिली हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि ये आप जो है वो आगे चलकर एशिया कप के बाद देखने वाले हैं। आगे जो है वो आपको अगली वीडियो में कल 10 बजे इंशाल्लाह 10-11 बजे आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताएंगे कि कौन सी फाइनल प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कल अपना जो है वो दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है अबू धाबी में और इसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होती हैं और क्या यानी कि प्लान लेकर पाकिस्तान चलता है। क्योंकि 2 मैचेस अगर पाकिस्तान जीत जाता है, ये श्रीलंका वाला मैच और बांग्लादेश वाला, तो फिर भी पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये पाकिस्तान के पास चांस है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और आपसे जो है वो प्लेइंग 11 और पाकिस्तान की कंडीशन, पिच और सब चीज़ें जो है वो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं जी कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।